जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CAPF AC एग्जाम के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो प्लीज़ एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। सारे के सारे प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और क्या इसके पीछे रीजंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और कैसे जो है आपको खुद को जो है बचाना है। ये वीडियो स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो एस्पिरेंट CAPF AC एग्जाम 2026 में खासकर जो है अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, 27 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट 26 वालों के लिए ज़्यादा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में दोस्तों। CAPF AC एग्ज़ाम की अगर आप वैकेंसीज़ को नोट डाउन करोगे तो 2025 के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसी थी 432 थी और CISF के अंदर इस वीडियो में मेजर फोकस जो हमारा रहेगा वो CISF के ऊपर रहेगा। ठीक है, CISF के अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो 92 थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 2024 के अंदर अगर मैं बात करूं तो CISF की जो वैकेंसी थी वो थी 100। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2023 की तो 2023 के अंदर CISF की वैकेंसी थी 91। जबकि आप कंपैरेटिवली अदर फोर्सेस की देखोगे, यहाँ पे ऐसे BSF की देखो, ITBP की देखो और SSB की देखो, इनकी वैकेंसी CISF से कम रही है। ठीक है, उसके बाद जिस रैंक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपका गेस्टेड ऑफिसर्स में सबसे पहला रैंक आता है, इसको हम बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट की जब आप रैंक की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक आता है। ठीक है, और हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है CAPF खासकर वो पिरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर जो है फोकस करके चलती है। मान लीजिए आप असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं तो रिटायरमेंट जो है आपका जो हाईएस्ट पोस्ट है आपका जो वो DG होता है किसी भी CAPF के अंदर। अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलूँ, अगर 1000 असिस्टेंट कमांडेंट है कहीं पे तो डेप्यूटी कमांडेंट में वही जो है आपके 800 हो जाएंगे। ठीक है, 2IC में वही जो है आपके 500 हो जाएंगे, कमांडेंट में वही जो है आपके 250 हो जाएंगे। इसके ऊपर DIG जब आप जाओगे तो गिने चुने 20, 25, 30, 40 होंगे। ऐसे करते 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 जितना आप ऊपर जाओगे उतना जो है ये नंबर आपका घटता हुआ चला जाएगा। हालांकि ये नंबर काफ़ी वियर्ड रैंडम नंबर लिया है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर किसी फोर्स में 1000 असिस्टेंट कमांडेंट हैं तो जितना ऊपर रैंक्स पे ऊपर आप जाओगे उतने जो है रैंक आपका घटता हुआ चले जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये ओवरऑल ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, वैकेंसी जो है किस में कम होने वाली है, किस में ज़्यादा होने वाली है, तो मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ CISF के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है CISF। अगर आप देखोगे 100 बच्चे अगर इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि मैं मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करता हूँ लास्ट के 7-8 सालों से, तो इंटरव्यू में जब मैं प्रेफरेंस देखता हूँ लोगों की तो CISF की प्रेफरेंस सबसे नंबर 1 पे रहती है। अगर 100 बच्चे मॉक इंटरव्यू देने आए हैं तो 100 में से आप मान के चलो 90 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CISF होगी। और ये क्यों होती है जनरली, ये इसलिए होती है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है CSC के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जो सिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए मान लो, या फिर मेट्रो सिटीज़ में पोस्टिंग चाहिए। तो अलग अलग जो है ड्रॉबैक्स हैं अलग अलग फोर्सेज के, तो उस वजह से जो है CISF जो है वन ऑफ द फर्स्ट प्रेफर्ड फोर्स जो है आपकी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है CISF को लोग पहले नंबर पे चुनते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल प्रूफ जो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है आपकी CISF की नेक्स्ट 5 ईयर की वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ आज ही 2026 के अंदर जो है नेक्स्ट आने वाले 5 साल की वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इस साल की जो वैकेंसी है 2026 में, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, 18 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। ठीक है, LDC का जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा दिसंबर के महीने में आता है आपका हर साल। मान लीजिए 2026 का एग्ज़ाम है होने वाला है, अभी 2026 का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है और एग्ज़ाम जो है आपका कब होता है, एग्ज़ाम होता है आपका मार्च में, मार्च की 8 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है अभी। ठीक है, तो ये जो आपकी 20 जो वैकेंसी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, CISF AC LDC एग्जाम 2026 के आप वैकेंसीज देखोगे तो 20 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये है आपकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर रैंक पे जो काम कर रहे हैं लोग, वही लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आती है डायरेक्ट वाले की बात जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो। तो इस साल की एक्सपेक्टेड वैकेंसी है 70 CISF के अंदर। ठीक है, अब ये जो नंबर होता है ये अप्रोक्सीमेट जो है 50% ऑफ द वैकेंसीज होता है। ठीक है, डायरेक्ट वाली जो होती है, और ये रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो एग्जैक्टली जो है हो सकता है वैकेंसी आपकी 65 से लेकर 75 के बीच में रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 100-150 चली जाएंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि 30-40 रह जाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसी के कुछ परसेंटेज में आपकी डायरेक्ट वाली जो वैकेंसीज हैं वो आती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख के चलिए। उसके बाद जो ये 22 वैकेंसी है ये उन लोगों के लिए हैं जो प्रमोशन की वेट कर करके जो है बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ 1995 के बैच में, सब इंस्पेक्टर लगा,
अभी 2025 में जो है उसकी 30 साल की सर्विस होगी, तो अब जाके कहीं पे वो असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा। सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन होकर बना इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से प्रमोशन होकर बनेगा असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये वैकेंसी वो वाली वैकेंसीज हैं। फिर आता है 2027 का साल। 2027 में जो है 8 वैकेंसी आपकी जो एक्सपेक्टेड है, जो LDC का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ठीक है। और 23 वैकेंसी ऐसी होंगी जो डायरेक्ट वाले में आ सकती है। 28 में 6 वैकेंसी डिपार्टमेंटल की हैं और 17 वैकेंसी आपकी डायरेक्ट वाली हैं। 29 के अंदर जो है आपकी 6 वैकेंसी LDC की है और 18 डायरेक्ट वाली हैं। उसके बाद 5 वैकेंसी LDC की 2023 में है और 14 वैकेंसी जो है डायरेक्ट वाले एग्जाम में है। अब इसका क्या मतलब समझा जाए ओवरऑल। पहली बात तो ये जो सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल है, CISF की तरफ से ही, इंटरनल डिपार्टमेंट की तरफ से जो है मेरे किसी जानकार ने शेयर किया है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा कोई पर्पज़ कोई डराने का नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। मेरा जस्ट सिंपल सा सोबर सा प्रोसेस ये है कि भाई आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल जाए। जिन लोगों की प्रेफरेंस CISF है वो आप अच्छे तरीके से जो 2026 के अंदर मेहनत करके निकल लो। रीज़न बीइंग, कई जगह से ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर NFFU इम्प्लीमेंट होता है CAPF के अंदर, तो आपका ये एग्ज़ाम भी जो है ये कैंसिल होकर सीधा CSC के साथ जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। बाय द वे आपको बता देता हूँ, पुराने टाइम में 2000 से पहले, अर्लियर 2000 से पहले ये एग्ज़ाम जो है CSC एग्ज़ाम के साथ ही कंडक्ट करवाया जाता था, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद जो है 2003-4 से जो है या फिर उसके बाद जो है UPSC इस एग्ज़ाम को सेपरेटली कंडक्ट करवाने लग गई है। अगर NFFU इम्प्लीमेंट होता है तो ये आप जान लीजिए, ज़रूरी नहीं कि वैकेंसी आएंगी। हो सकता है 2027 में 28 में NFFU इम्प्लीमेंट हो जाए फुल फ्लैज, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं कि भाई CISF CAPF के जितने भी फोर्सेस हैं सबके लिए NFFU जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। अगली स्लाइड में बात करेंगे NFFU क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, हमारा तो सारा काम ही यही है ना, इसी एग्ज़ाम से हमारा घर चलता है। अगर ये एग्ज़ाम ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि एग्ज़ाम CSC के अंदर मर्ज हो जाए, और अगर एक बार ये एग्ज़ाम CSC के अंदर मर्ज हुआ तो आपको जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत समस्या आएगी, ठीक है। क्योंकि पैटर्न सारा जो है आपको फिर CAPF के हिसाब से ही देना पड़ेगा। वो कैसी चीज़ें होंगी वो UPSC जाने, MHA जाने, अदर चीज़ें हैं, बट फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। वाई NFFU ऐसा ही कुछ करके एक वर्ड है, मैं एक बार एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। NFFU इसका क्या मतलब होता है, पहले तो वो देख लो आपका। नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ठीक है जी। NFFU ये वर्ड है। अब जितने भी CAPF के ऑफिसर्स थे, ठीक है, और जितने भी IAS IPS हैं, सब ग्रुप A के अंदर आते हैं, लेवल 10। आप देखोगे सबकी जो है लेवल 10 से सैलरी स्टार्ट होती है, ठीक है जी। अब इसमें समस्या क्या है, लेवल 10 से ही जो सैलरी स्टार्ट हो रही है आपकी, IAS का बिल्कुल फिक्स है भाई, आपने 6 साल नौकरी करी फलानी पोस्ट मिल जाएगी। IPS का भी फिक्स है, इतनी नौकरी करी ये मिल जाएगा, इतनी नौकरी करी ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन CAPF में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, कि भाई आपने 6 साल नौकरी कर ली तो आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। क्यों, वैकेंसी के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो NFFU को लाने का मतलब ये है कि भाई एटलीस्ट अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो ऑफिसर को फ्रॉम AC टू DC, फ्रॉम DC टू 2IC, फ्रॉम 2IC टू कमांडेंट, एटलीस्ट इनको सैलरी तो दी जाए उसकी। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, असिस्टेंट कमांडेंट आप बन गए CRPF में एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। नॉर्मली जो है आपका 5 से 6 साल के अंदर आपको DC बनना ही बनना होता है, राइट। लेकिन 10-10 साल से CRPF के ऑफिसर आज भी असिस्टेंट कमांडेंट हैं, ठीक है जी। तो आप खुद सोचो, अब जो बंदा 10 साल बाद मान लो 11वें साल में असिस्टेंट कमांडेंट बना, अब वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड है भाई। असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती किया आपने 100, 150, DC आपको चाहिए मान लो 60, 80, तो सबको कैसे बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनाने में, इसलिए प्रमोशन भी लेट हो रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई टाइमली एटलीस्ट पैसा तो दो, सैलरी इंप्लीमेंट करो ऑन द स्पॉट। इसलिए आप देखोगे ये जो प्रमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो NFFU के अंडर आ रही हैं, ठीक है। अब इनका खामियाजा जो है हायर लेवल पे भुगतना पड़ता है। मान लीजिए वैकेंसी नहीं है आपकी, AC से DC के प्रमोशन में 11 साल लग गए, फिर आपको कम से कम 6-7 साल और लग गए आपको 2IC बनने में, उसके बाद फिर आपको 5-6 साल और लग गए आपको कमांडेंट बनने में। एक्चुअली में कमांडेंट बनने में लगना चाहिए था टाइम कितना, 13 से लेकर 16 साल, आपको लग रहे हैं 25-25 साल बनने में। तो भाई फाइनेंशियल लॉस है आपका, राइट। तो इसलिए सारे के सारे CAPF के ऑफिसर्स मिलके गए
कोर्ट के पास, कोर्ट ने बोला कि भाई NFFU इनका अधिकार, इनको देना चाहिए, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब बात आती है कि सर अगर NFFU इम्प्लीमेंट हुआ तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पे के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, सारे टाइम पे प्रमोशन हो जाएंगे, सब कुछ है। फिर बोलते हैं कि भाई NFFU लेना ही है आपको तो एग्ज़ाम भी फिर उस लेवल का लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम शायद CSC के साथ आपका मर्ज हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि आज मैं कह रहा हूँ कल हो ही जाएगा, नहीं। एटलीस्ट अगर एग्ज़ाम मर्ज होता भी है तो अब मान के चलो 2027 का एग्ज़ाम तो इनको कराना ही पड़ेगा। 2026 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो होगा ही होगा, 27 का भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन डालेंगे कि भाई पैटर्न चेंज कर रहे हैं सब कुछ। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा वो मर्ज हो सकता है, यानी कि 2028 से पहले तो कुछ नहीं हो सकता, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। 28 वाले एग्ज़ाम में भी ये शायद चेंज कर दे, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ ये मान के चलो 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, बेटा लोग बढ़िया से जो है तैयारी कर लो, ठीक है। अच्छा टाइम है, जितना भी टाइम है आपके पास। वैकेंसीज तो कम हो ही रही हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे वैकेंसी में तो डाउनफॉल आपको देखने को मिल ही रहा है। आप सोचो कि अगर CSC लेवल का एग्ज़ाम लेने लग गए तो क्या हाल होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ रियलिटी है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसका असर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल भी सकता है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कंफर्म कर रहा हूँ, 65 से लेके 75 के आसपास अप्रोक्सीमेट जो है वैकेंसी आपके आने वाली हैं। इससे ज़्यादा नहीं आएंगी और इससे कम भी नहीं आएंगी, ठीक है। इतनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है CISF के अंदर। तो जो लोग 2026 के अंदर तैयारी कर रहे हैं, CISF जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होने वाली है, तो आपकी वैकेंसी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, 65 से 75 के बीच में आ सकती हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, बहुत बढ़िया तरीके से। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इस प्रिपरेशन में, आप स्टडी फंडा को फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1, 2 के लिए बहुत सारे जो है फ्री इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे, और भी आने वाले हैं। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, कुछ भी आपका डाउट है, कोई फीडबैक सजेशन आपको देना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8743905050, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ अच्छे तरीके से जो अपनी प्रिपरेशन करें और मेक श्योर करें कि आने वाला 2026 का जो अटैम्प्ट है, इसी में जो है आप अपना एग्ज़ाम निकाल के जाओ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आने वाले टाइम पे जो है आप ज़्यादा वेट ना करें CISF की वैकेंसीज़ के लिए। तो अच्छे से जो है अभी प्रिपेयर करके एग्ज़ाम निकालो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।